हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लस्टर क्लासेस। आ, देखो, अभी झारखंड में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो शायद एग्ज़ाम डिले होना चाहिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम डिले नहीं होता है तो अपन को जो भी दिन अभी बचे हुए हैं, अगर अपन अप्रॉक्स माने कि 13 तारीख, अगली नेक्स्ट 13 तारीख को एग्ज़ाम है अपना, तो अपने पास में कुल मिला के अच्छे खासे मतलब अभी टाइम स्पेंड करने के लिए अपने पास में भी है। तो जैसे अगर अपन देखें कि मैं कॉमर्स से रिलेटेड बात करता हूँ आपसे, तो कॉमर्स वाले पार्ट को कवर करने के लिए उसमें 8 या 9 सब्जेक्ट मान लो आप, मतलब अलाइन करे गए हैं उसमें। अब एक ही उसमें पेपर में, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना बच्चों, प्रैक्टिकल सब्जेक्टों में आपका सबसे पहला सब्जेक्ट आता है इसमें अकाउंट्स। अकाउंट्स इतना बड़ा नहीं है, अकाउंट्स में आपको बेसिक बेसिक चीज़ें करना है कि आपको कैसे तैयारी करना है उसमें। जैसे मान के चलो उसमें वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर हो गया। तो इनका आपको ऐसे सच पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत बेसिक लेवल के मिलेंगे। तो आप तैयारी करना चाहो तो आराम से कर सकते हो उसकी तैयारी। अब उसके बाद आपका अमलगमेशन हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गया, तो इनकी आप थ्योरी भी पढ़ के जाओगे ना तो भी आपसे क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे आपको। और जो लेवल आता है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है जो पिछली बार आया है। देखो, आने को कुछ भी आ सकता है, पीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अकाउंट में आपके क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आने वाले हैं, है ना। उसके बाद में आपका दूसरा आता है कॉस्टिंग। इसके क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आते हैं इन सब की तुलना में। उसके बाद में आता है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद में आता है आपका चौथे नंबर पे इनकम टैक्स। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बताऊं। देखो, अकाउंट के जितने भी चैप्टर हैं, आपको एमकॉम की एक बुक उठा लो, कोई सी भी एमकॉम की बुक उठा, मैंने आपको बताया था लवली यूनिवर्सिटी वाली साइट है, उससे आप एमकॉम की बुक उठा के सारा का सारा आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है तो उसमें कितने मेथड होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उससे एक एक क्वेश्चन भी अगर आप लोग करके देख लोगे ना तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद में आपका कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग में आपके अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, जॉब कॉस्टिंग हो गया, ठीक है ना, यूनिट कॉस्टिंग हो गया, अब अलग अलग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बस्टिंग हो गया। तो ये सारे के सारे टॉपिक कैसे हैं मालूम, कि इसको आप एक बार करना पड़ेगा हाथों से, तब ये मतलब आपके होते हुए देखेंगे आपको कि हाँ ये हो सकता है। अब इसमें पिछली बार का मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। पिछली बार ना जिन लोगों के अच्छे, जैसे मतलब उसमें पिछली बार का कट ऑफ इसका अच्छा खासा गया है, मतलब आपको बताऊँ मैं, जैसे 200 कुछ, शायद 95 या 94 कुछ कट ऑफ गया है इसका, या 97 था, पता नहीं, ऐसा कुछ। मतलब नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर आए हैं लोगों के। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक आप कितना कवर कर सकते हो, आपके पास कितना चांस है कि अगर एक महीने में आप चाहो तो कितना कवर कर सकते हो। अगर देखो एक्सटेंड हो गया तो अच्छे से पढ़ने का मौका है आपके पास में, तो आपको फिर अच्छे से ही तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। देखो, चार तो ये हैं। इनकम टैक्स बहुत बड़ा है। इनकम टैक्स अगर आप अभी पूरा लेके बैठोगे तो पूरा तो नहीं कर पाओगे। कुछ आप वो कर सकते हो जो जो आए, जैसे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आए हैं, सैलरी के क्वेश्चन आए, तो सैलरी पढ़ सकते हो। सैलरी ही अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा बहुत कर सकते हो। एफएम में भी आप कुछ टॉपिक कर सकते हो, जैसे कैपिटल बस्टिंग हो गया। उसके बाद में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो अच्छे से कि इसमें ये चीज़ थोड़ी बहुत हो सकती है। जैसे बिजनेस फाइनेंस के लिए कौन कौन से सोर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एफएम के 10 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, ठीक है ना। अकाउंट के आपके वही इनका अप्रोक्स रहता है 15-15 क्वेश्चन इनके आते हैं, ज़्यादा नहीं। इनकम टैक्स के 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। उसके बाद में अकाउंट, ये जो 9 सब्जेक्ट के अलावा ये 4 सब्जेक्ट तो आपके हो गए, वो वाले कोर की आपके उसमें कुछ है ही नहीं। उसके अलावा आपके पड़ता है ऑडिट। ऑडिट के 9 से 10 क्वेश्चन है पिछली बार के, ठीक है। तो आप 10 पकड़ के चलो इस बार। उसके बाद में 6 क्वेश्चन है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स है क्राइटेरिया, उनको पूछना होगा तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आए थे पिछली बार उसके ओपन लेके चलते हैं। उसके बाद में आपका आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 16 क्वेश्चन रखे हुए हैं बच्चों, 16 क्वेश्चन। अब ये छोटा सा है पढ़ने में, आपको आराम से आप इसको कवर कर सकते हो 1-2 दिन के अंदर पूरा का पूरा। अब ये क्लासेस भी आप चाहो तो ऑनलाइन आपको कई सारी क्लासेस मिल जाएंगी इसकी पढ़ने के लिए, उसमें से बेसिक बेसिक चीज़ें भी आप पढ़ लोगे ना। तो 16 क्वेश्चन आए थे इसके पिछली बार। उसके बाद आते हैं इसके IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आए थे बच्चों, 26 क्वेश्चन आए इसके IR एंड HRM के। और ये क्वेश्चन, ये इसके सारे टॉपिक वाइज आपको एमकॉम की जो भी वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी, लवली यूनिवर्सिटी वाली, उस पर आपको एमकॉम का टॉपिक आप आराम से इसमें से निकाल सकते हो, लवली यूनिवर्सिटी वाला, लवली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इसमें से आप आराम से निकाल सकते हो इसकी। उसके बाद में 8वां आपका कौन सा आता है, OB एंड OT, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। इसमें से भी अप्रॉक्स आपके 15 से लेके 15 ही पकड़ के चलो आप, इतने क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इसके बाद में एक टॉपिक और बचता है आपका, मनी मार्केट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट।
अब ये अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक हैं, आप देखोगे तो इसमें सबसे छोटा टॉपिक जो है वो एनआई है, जो आपका 2 दिन में भी कवर हो सकता है। इसमें 16 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आप अगर चाहो, जैसे देखो यार, कुछ नहीं से कुछ सही वाला हिसाब किताब है। अब अगर जैसे ये सारे के सारे उसमें आप देखोगे, इसमें से भी आपके 15 क्वेश्चन के आसपास बन जाते हैं। तो आप अगर टोटल अनुमान लगाओगे तो ये पैटर्न है आपका। इतने 9 सब्जेक्ट हैं आपके करने के लिए। अब एक महीने में 9 सब्जेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन आप लोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताऊँ। कुछ जो जैसे थ्योरी वाले जितने पार्ट है ना, जैसे ऑडिट हो गया, एनआई हो गया, ये वाला हो गया, आईआर एचआरएम, ओबीओटी, ये आपके कवर हो सकते हैं अगर आप बेसिकली इनसे वो करोगे। और कुछ पार्ट आप ये इनका भी कवर कर सकते हो, अकाउंट का और कॉस्टिंग और इनका एफएम का। इनकम टैक्स आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको चीज़ें डीप पढ़नी पड़ेंगी और उसमें आ जाते हैं। अगर देखो बेसिक किसी का इनकम टैक्स बहुत अच्छा है तो बात अलग है, तो आप कर सकते हो, ये वाली चीज़ है। अब 9 सब्जेक्टों में से ये सारे के सारे आपके 5 से 9 तक के हैं, ये सारे कवर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो इसमें से भी अगर क्राइटेरिया देखो आप, 10, 16, 26, 26, 26, 52, 52 और 30 कितना हो गया, 82 नंबर का इसमें से क्राइटेरिया पिछली बार आया है। मतलब 82 मार्क्स अच्छे होते हैं, 82 मार्क्स आपके आए हैं। और पिछले कुछ यार ऐसा भी होता है कि एमकॉम तक पढ़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो वहाँ बन जाता है अपन से एडिशनल, ठीक है ना। तो अगर 82 में से आप इसमें 50 भी ले आते हो, उसमें अगर 25 आ जाते हैं ऊपर वाले सेक्शन में, तो भी आपके 75 तो क्रॉस कर ही रहे हैं। आप सेवर साइड कम से कम 50% तो पकड़ के चलो ही, तो इससे तो ऊपर आना ही आना है। अगर कुछ भी बात होती है, जैसे बाहर के लोग अगर नहीं आते हैं उसमें, या कुछ ऐसा होता है, ऐसी तैयारी हो गई अपनी, तो सीटें बढ़ेंगी लोगों के लिए वहाँ पे, या फिर कुछ भी होता है, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हो। तो मिनिमम 50% तो पास होने के लिए चाहिए, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा क्राइटेरिया था आपको बताने का कि अभी भी आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो। ये हैं सारी की सारी चीज़ें, जितने क्वेश्चन आए थे पिछली बार उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक में से पूछा गया था। हो सकता है इसमें से इस बार पूछ लिया जाए, ओबीओटी में से, या किसी और टॉपिक को पकड़ लें वो लोग। जैसे एफएम में से केवल 10 ही क्वेश्चन आए थे पिछली बार। तो ये चीज़ें क्या है, आपको थोड़ी सी अगर थोड़े भी सजग हो जाओगे ना, और मिनिमम आपको अगर 90 नंबर तो आपको लेके आनी है 150 में से, आप ये पकड़ लो। अगर आप 90 नंबर नहीं लेके आ रहे हो ना, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है आपको, फिर तो बहुत मुश्किल है। तो 90 नंबर से लेके जो, जैसे अगर मान के चलो अभी ओपन सीट आप देखोगे तो 83 सीटें हैं और टोटल 200 सीटें हैं मान के चलो। तो जिसका भी, जैसे ये कोटे वाले लोग होंगे उनका तो चलो 90 तक हो जाएगा, लेकिन ये ओपन वाले होंगे उनको कम से कम नहीं तो 100 के 120 तक इतने क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे सही, तब जाके कुछ एक मतलब उनका चांस लग सकता है। तो उसके लिए आपको मेहनत चाहिए थी बच्चों। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। 1,27,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। सोचो 1,27,000 फॉर्म पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, तो 1,23,000 कुछ लोगों को बैठने का मौका मिल रहा है। अब 1,23,000 लोगों में से अच्छा खासा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, मोटिवेटेड रहो। ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि हार गए अपन लोग, ऐसा कुछ हो गया। देखो चांसेस तो हैं कि आप एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है बेसिकली, लेकिन इतना भी चांसेस नहीं है, क्योंकि देखो उनको चुनाव करवाने हैं, उनका और भी चीज़ें हैं। तो अब उनको ये लग रहा है बीजेपी के एजेंट हैं ये लोग जो वो कर रहे हैं। तो अब देखो अगर हो या ना हो जो भी है, लेकिन अपने को तो एग्ज़ाम तो देना ही है। अगर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयारी करना मत छोड़ो, लगे रहो। हो सकता है बेसिकली 4-5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन कैलेंडर पे ही सारी चीज़ें होनी। लैब टेक्नीशियन का है, लैब टेक्नीशियन का पेपर भी उन्होंने बोल ही दिया है कि होना ही है। तो ये सब चीज़ें लेके चलो और अपना ख्याल रखो, अच्छे से तैयारी करो और इसमें लगे रहोगे ना तो हो जाएगा। देखो IR HRM की जो वो है ना, IR एंड HRM की, हो सकता है मैं इसमें 26 क्वेश्चन आए पिछली बार। 26 क्वेश्चन, सोचो 26 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन के जितने भी टॉपिक हैं, HRM के तो 1-2 टॉपिक हैं, ज़्यादातर जो टॉपिक है वो IR के ही हैं, ठीक है ना। तो इसको तो आप पढ़ ही सकते हो आराम से। तो इसको कवर करो जल्दी से, और फिर जो भी अगर हो सकता है कहीं टैक्स सीरीज चल रही है, कुछ चल रहा है, तो उसको आप लगा सकते हो कोई भी अच्छी जगह पे, है ना। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बिना करे तो कुछ नहीं होने वाला है और सीधे सीधे फेल हो गए, क्योंकि अच्छा खासा इसमें कंपटीशन होने वाला है। और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा दे देते हैं कभी कभी। इनकम टैक्स से खासकर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मतलब आपको लगेगा कि यार कितना डीप पूछ लिया इन लोगों ने। कई जगह पे ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं किया है तो आप कर नहीं सकते, और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आता है। अब इनमें से तो पूरा प्रैक्टिकल आता है इन सब में से, ये जो मैंने आप बताए ऊपर वाले, इसमें से प्रैक्टिकल आता है। कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं बिल्कुल सीधी सीधी, तो इनकी थ्योरी पढ़ लोगे ना तो इसमें से कम अगर ये जो 15-15, 30, 45, 10, 55, इसमें से 55 में से तुम आराम से 20 नंबर तो लेके आ सकते हो थ्योरी के बेस पे, और 35 नंबर आपको प्रैक्टिकल ही देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपन तैयारी करते रहो, और फिर अपन लोग करते हैं किसी और उसमें। चलो बाय, ख्याल रखें अपना, जो भी होगा अच्छा ही होगा।